सद्गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यहाँ साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। साध संगत जी, यहाँ साखी एक संत महात्मा जी की है। देखिए किस प्रकार से वहाँ संत सद्गुरु एक जीव से कहते हैं कि भाई तू यहाँ अपने प्राण त्याग दे, और तुझे इससे भी अच्छी ज़िंदगी मिलेगी और तू उसमें आकर मानुष रूप धारण करके भजन सिमरन करना, जिससे तेरी हमेशा हमेशा के लिए इस आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और देखिए किस प्रकार से संत सद्गुरु हमारी ज़िंदगी में आकर हमें समझा जाते हैं, उस किस प्रकार से उस छोटे से जीव की उन्होंने मुक्ति कर दी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, एक जीव बड़ी तेजी से रास्ता पार कर रहा था। वहाँ से एक बार एक संत महात्मा जी निकल रहे थे और उन्होंने उस जीव से पूछा, भाई तुम इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि सामने से गाड़ी आ रही है, अगर मैं तेज़ी से सड़क पार नहीं करूँगा तो वह मुझे मार देगी। साध संगत जी, उन संत सद्गुरु ने कहा, भाई तू जीव है, मर भी जाएगा तो तेरा क्या नुकसान होगा, तुझे क्या दुख होगा, तुझे इस शरीर से तो कम से कम मुक्ति मिल जाएगी। साध संगत जी, तब उस जीव ने कहा कि भगवान आप तो जानते हैं ना कि जीव जिस शरीर में रहता है उसमें उससे बड़ी प्रीत करता है। इस तरह मुझे भी अपने इस शरीर से बहुत प्रेम है और मैं मरना नहीं चाहता। साध संगत जी, उस जीव की यह बात सुनकर ऋषि मुनि उसे कहने लगे, तू मेरी बात मान ले भाई और इस गाड़ी के नीचे आ जा, तुझे इससे भी अच्छी योनि मिलेगी। साध संगत जी, उस जीव ने संत महात्मा की बात मान ली और वहाँ गाड़ी के नीचे आ गया और वहाँ जीव ने अपने प्राण त्याग दिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए आगे क्या होता है। बाद में वहाँ जीव एक पक्षी बनता है, पक्षी बनकर पशु बनता है और फिर ऐसे करते करते उसका एक पवित्र ब्राह्मण के घर मनुष्य योनि में जन्म हो जाता है। साध संगत जी, देखिए किस प्रकार से संत महात्मा ने एक जीव को किस तरह से इंसान की योनि में ले आए और फिर उस भाई को कुल मालिक की दया से सत्संग व सेवा का मौका मिला और वहाँ सत्संग जाने लगा और उसके बाद देखिए उसे नामदान की बख्शिश हो गई। अब वहाँ अपनी नित्य नेम से अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करता, उस मालिक का शुक्रिया अदा करता। साध संगत जी, देखिए संत महात्मा क्या नहीं कर सकते, वहाँ तो एक छोटे से छोटे चींटी जैसे जीव को भी तार देते हैं। तो फिर हमें तो इंसान बनाकर भेजा है, हमारे अंदर तो वह विवेक की शक्ति दी है, वह ज्ञान दिया है जिसे हम अपने आप की मुक्ति करा सकते हैं जी। और हम तो बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें उस कुल मालिक का दर मिला है, यानी सत्संग सेवा का मौका मिलता है और दर्शन का मौका मिलता है। और उस मालिक ने बड़ी ही अपार दया करके हमें नामदान की बख्शिश दे दी, जो कि इस दुनिया का सबसे अनमोल धन है। बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें यह धन प्राप्त होता है। हम आप जी को पता है परिवार में हम कितने सदस्य हैं, वहाँ उस सदस्य में से किसी एक को ही नामदान मिलता है, जो कि बड़े भाग्यशाली होते हैं, जिन पर संत सद्गुरु की दया होती है, उन्हें नामदान मिलता है। तो साध संगत जी, देखिए हमारे प्यारे बाबा जी हमेशा सत्संगों में फरमाते रहते हैं कि संत सद्गुरु की वाणी में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। हमें संत के कहे उस एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, तब जाके कहीं हम उस संत सद्गुरु के अंतर्मन में दिव्य दर्शन कर पाएंगे और उस घर से आ रही जो अनंत नाद है उसे भी सुन पाएंगे। साध संगत जी, हमें और आपके मन में हमेशा एक विचार रहता है कि हमें हमारे संत सद्गुरु हमारे प्यारे बाबा जी दर्शन नहीं देते, लेकिन हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि हम उनके लिए करते हैं क्या है। देखिए दर्शन कब होते हैं? दर्शन तब होते हैं जब किसी चीज़ की हमारे अंदर तड़प, इच्छा व जानने की बहुत ही लगन लगी होती है, तब कहीं जाकर हमारे अंदर दर्शन होते हैं। हम तो पूरे दिन में कोई 5-10 मिनट अगर उसके लिए निकाल लिए और फिर कहते हैं कि बहुत हो गया जी, आज के लिए इतना ही भजन सिमरन बहुत है, फिर कहाँ से वो मालिक दर्शन देगा। लेकिन उसकी रहमत देखो, हम सिर्फ 5 या 10 मिनट देते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी इतनी संभाल करता है कि हम यहाँ बता नहीं सकते। आप हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि वह हर वक्त हमारी संभाल कर रहा है।
तो आप जी को और हमको चाहिए कि अगर उस मालिक के अंतर्मन में दिव्य दर्शन करना है और अगर उसके घर से आ रहे अनहद नाद को सुनना है तो हमें नित्य नेम से अमृत वेले उठकर भजन सुमरन करना है जी। और ऐसा नहीं अमृत वेले उठे, जब आपका मन कहे तब आप भजन सुमरन में बैठ जाएं। जब जब आप फ्री रहें सत्संग सुने या फिर भजन सुमरन करें जी। और उस कुल मालिक को याद करते रहें। जिसको हम जितना याद करेंगे वह अंत समय जरूर आता है। तो क्यों ना इस दुनिया को भुलाकर हमें उस मालिक को अपने अंतर्मन में बिठा लेना है। फिर देखिएगा क्या कुछ नहीं होगा, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। तो क्यों ना हम भी उसकी मर्जी में खुश होकर रहे और अपना सब कुछ समर्पित उस मालिक पे कर दें। फिर देखिएगा वह मालिक हमारी संभाल किस तरह से करता है। गुरु भाई साथ संगत जी, अगर आपको साखी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।